अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो सैटरडे मॉर्निंग ही है और आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है वो डिटेल शेयर करूंगी। कल जो है वो मेरा व्लॉग नहीं आया था बिकॉज आई वाज सो बिजी एंड व्लॉग था एडिट ही नहीं हुआ था और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मैं कल मोस्टली टाइम मैंने बाजार में गुजारा है बिकॉज मैं लेसेस लेने के लिए गई हुई थी अपनी सब्सक्राइबर के और अपनी लेसेस। एक्चुअली मेरा जो टेलर है ना वो 2 जोड़े उनके सिल के आ गए। मेरा जो टेलर है उनकी कोई फौतगी हो गई तो वो चले गए थे अपने गाँव। तो आज वो इंशाल्लाह ताला आएंगे और आज मैं जाके उनको सारे कपड़े दूंगी। कल मुझे इतनी अच्छी अच्छी लेसेस मिली, मुझे तो मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ। मतलब ये कि लेसेस इन अ सेंस की जो मैंने लेनी है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो लेस है ये किस जगह के लिए मैंने ली है। बिकॉज ये लेस इतनी खूबसूरत, मैंने ना ये छोटे छोटे पैकेट्स बना के हर सूट के साथ रख दिए क्योंकि हर जोड़े के ना बहुत सारी लेसेस वगैरह होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी प्यारी लेसेस हैं, मुझे इतनी खूबसूरत लगी हैं। सी दीज आर द लेसेस और ये बहुत खूबसूरत लेस है एंड ये नेट के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी। तो आप लोगों ने मुझे बता रहे हैं कि ये वाली लेस जो है ना मैंने कहाँ लगानी होगी। एक तो मैंने ये इसमें डिजाइन लिया और एक मैंने ये डिजाइन लिया। तो ये बड़ी प्यारी है। इंशाल्लाह ताला जब लग के आएगी ना तो आप लोग खैर नीचे कमेंट करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि मैंने कहाँ के लिए लिया है। तो ये जो है ना मैंने लेसेस ली हुई हैं एंड बड़ी प्यारी, ये वाली तो मुझे खैर बड़ी ही प्यारी लगी थी। इसके अलावा जो है वो मेरी सब्सक्राइबर का जो है वो दो जोड़े सिल के आ गए। एक जोड़ा मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि उसका जो मोती शोती वाला वर्क था ना वो सारा कंप्लीट हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कौन सी लेसेस ली हैं, थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ क्योंकि यू नो लेसेस आर लाइक इतनी बहुत होती हैं, आपको हैरान होते कहाँ से क्या क्या किधर करोगे। खैर ये वाली लेस देखिए कितनी प्यारी लेस है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ना ये वाली लेस मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये भी शायद मेरी सब्सक्राइबर का ही सूट है, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ मेरी सब्सक्राइबर का ही सूट है। अच्छा जी, क्योंकि मेरी और उनके ना सूट एक ही तरह की, सिर्फ कलर का डिफरेंस है तो मैं ना भूल जाती हूँ समटाइम्स। ये देखिए कितना प्यारा है, ये कितनी प्यारी लेस है ना। सो ये वाली लेस भी मैंने एक ली है। दिस इज समथिंग फॉर लाइक किस सूट की होगी थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। ये वाले उनके स्लीव्स क्योंकि डिफरेंट कलर के शेड्स हैं पर्पल के उनके सूट पे, तो मैंने डिफरेंट शेड्स के लिए हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं ये जो होती है ना टिश्यू, ये भी मैंने लिए। तो मैं कहाँ लगाऊंगी ये सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला हर सूट के साथ ना। देखिए मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हुए। मोती शोती मैंने अलग ले लिए थे क्योंकि वो तो टेलर को मुझे नहीं देने होते। हसल भी लिए हैं। बस कल मैं ना मुझे सीरियसली लेस वाली शॉप पे 2 घंटे लग जाते हैं जब मैं उधर जाती हूँ। फिर मैं इतनी टायर्ड थी ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने का, इसलिए मैंने कल व्लॉग ही नहीं बनाया। और इसके अलावा मैंने दुपट्टे शुपट्टे सारे देने हैं फॉर क्योंकि मैं दुपट्टों को चारों तरफ से जो है ना वो पीको शिको और सारा करवा लेती हूँ। नॉट जस्ट पीको, मैं ना उनको लेसेस लगवा रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे ना लेसेस लेनी पड़ रही थी। अच्छा उनका सूट जो था ना, मेरी जो सब्सक्राइबर है उनका जो मेरी तरह का सूट था ना वो तो ये वाला सिल के आ गया है। वो ही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। अपना जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। दूसरा ये है कि आपने वीडियो आज एंड तक देखनी है और आज मैंने अपनी हेयर केयर की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 2 रेमेडीज शेयर की हैं अपने ब्यूटी चैनल पे। उसका मैं लिंक इधर लगा दूंगी और इधर या इधर जो है मैं उसका जो थंबनेल है वो दिखा दूंगी आप लोगों को या पूरी स्क्रीन पे, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि मैं आप लोगों से कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। वो ज़रूर देखनी है आपने। वो अभी जब ये वीडियो मैं मीन्स आप लोगों से शेयर कर लूँगी उससे पहले वो शेयर कर चुकी होंगी। उसके अलावा आज मैं चाइनीज़ जो है वो रेसिपीज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें है मंचूरियन एंड चाइनीज़ राइस एंड बिल्कुल डिफरेंट किस्म के है। ये वो टिपिकल जो हम खाते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। उसकी चावल बहुत ही मज़ेदार है, यू विल लव इट। तो आज मैं एक जो है वो मीन्स रेसिपी में मेरी होगी चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन एंड इसके अलावा जूतों का एक शॉपिंग में शेयर करूंगी थोड़ी बहुत। और हाँ एंड तक आपने वीडियो देखनी ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी सब्सक्राइबर का जो है वो जो मस्टर्ड येलो कलर का सूट है ना वो उसकी प्रॉपर सारी डिटेल शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है।
हाँ जी, तो चिकन मंचूरियन के लिए जो है ना वो सबसे पहले मैंने ले ली है चिकन, और चिकन मैंने ली है तकरीबन यू कैन से 400 ग्राम्स, और इसको इतनी बोटियों में काट लिया है। बहुत बड़ी-बड़ी साइज़ की बोटियाँ नहीं, बहुत छोटे साइज़ की बोटियाँ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मीडियोकर साइज़ की, ठीक है? इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद अंडा, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाला है, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करूँगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर, अब वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख दिया है कि ये मैरिनेट हो जाएगा। आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ। अच्छा जी, अब ये वाली जो चिकन है ये बिल्कुल पतली-पतली, लंबी-लंबी स्ट्राइप्स में मैंने काटा हुआ है, और ये जो चिकन है ये मैं डालूँगी चावलों के अंदर, तो इसको भी मैं मैरिनेट करूँगी। तो ये मैंने जो चिकन ली है वो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर ली है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? ये वाली जो चावल जो बनेंगे ना इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम चाइनीज़ राइस, और ये बहुत मज़े की बनती है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल दें। थोड़ा-सा सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अलावा इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। इस सारे मिक्सचर को मिक्स करके सारे चिकन पे अच्छी तरह से लगा के, तो इसको ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको भी तकरीबन हाफ एन आवर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। जो मंचूरियन की चिकन थी उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया, और जो मैं बना रही हूँ चावल, इसकी चिकन को भी मैं ढक के तो फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है, और अब इस मैंने ऑयल थोड़ा-सा गरम होने के लिए रखा है, और इसके अंदर जो मैंने मंचूरियन के लिए चिकन डाली थी, जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ था, उसको मैं एक-एक करके अलग-अलग करके बोटियाँ फ्राई करूँगी। क्योंकि चाइनीज़ अगर कभी आपने खाया हो तो उसमें बोटियाँ फ्राइड होती हैं, और उसके बाद ऐसे नहीं होती ब्राउन कलर की हों, व्हाइट-व्हाइट सी फ्राइड होती हैं, और तकरीबन 90% आप इसको कुक कर लें, और उसके बाद क्योंकि एक ग्रेवी बनेगी और ये सारी चिकन उसके अंदर जाएगी, तो इसलिए इन सारी चिकन को जो है मैं फ्राई करूँगी। जितनी भी चिकन है उनको जैसे पकोड़े हम फ्राई करते हैं ना यूजुअली, जैसे रमज़ान में हम पकोड़े फ्राई करते थे, इसी तरह से मैं इसको अलग-अलग करके डालूँगी। एक साथ करके मैंने एक दफ़ा देखा था किसी ने एक साथ करके डाल दी थी, वो चिपक गई थी, और उसको हटाना बहुत मुश्किल काम था। पर चिकन मैंने फ्राई करके साइड पे रख दी, और अभी मैं चावलों का काम करूँगी। ये मैंने प्याज़ ले ली, एक छोटी साइज़ की प्याज़ ले ली है, और उसको हल्का-सा सौते किया है। जब वो ट्रांसलूसेंट हो गई तो वो जो चिकन हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखी थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, ठीक है? ये चावलों में चिकन होगी, और इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं होंगी। आपको पता है मेरे बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, ये वाले चावल आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चिकन जब थोड़ी-सी सौते हो गई तो इसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट और हरी मिर्चें, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आपको याद होगा कि इस मसाले के अंदर थी, उसको मैंने अच्छी तरह सौते कर लिया। जब तेल थोड़ा-सा ऊपर आ गया और चिकन हमें लगा कि वो अच्छी तरह से पक गई है, बस इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाना चाहिए। जब देख लिया कि ये अच्छी तरह से चिकन जो है वो हमारी डन हो गई है, ये चिकन भी तकरीबन 90% कुक हो गई थी, क्योंकि पतली-पतली स्ट्राइप्स सी थी, तो इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ा। ये मैंने चेक कर ली थी, अंदर से गल गई थी। तो इसके बाद मैंने उबाल लिए थे चावल, तकरीबन 2 ग्लास चावल मैंने उबाल के तो रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसमें नमक मैंने डाला हुआ था, और मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, क्योंकि हम बिरयानी के चावल नहीं बना रहे कि इसके अंदर मैं गरम मसाले डालूँगी, उसका कलर हमें व्हाइट-व्हाइट सा ही चाहिए। तो अब जो ये नीचे जो मसाला था इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना दम दूँगी, ताकि ये जो चावल है ना ये और ये जो मसाला हमने बनाया हुआ है इसका आपस में कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त सा हो जाए। अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाला, वैसे मैंने उबालते हुए भी नमक डाला था, थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया, और काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर डाल दी, और मैं इन चावलों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और हमारे जो चाइनीज़ राइस है ये रेडी हो गई। ये वो वाली चाइनीज़ नहीं बन रहा जिसमें कटिंग में इतना साल लग जाते हैं। आप ये इतना सिंपल चाइनीज़ है, आपको ये इतना अच्छा लगेगा। बिलीव मी यू आर गोइंग टू ट्राई दिस रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, वही चिकन जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी वही मैं ले रही हूँ कि वो ज़ाया ना हो, तो वो मैंने थोड़ी-सी वही वाली जो है वो ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दी मैंने लहसुन का पेस्ट, और जो चिकन है ना इसके अंदर हम डालेंगे गोल वाली धड़ा मिर्चें, इसलिए ये जो है ना ये आपको थोड़ा पाकिस्तानी टेस्ट देगा, बहुत मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिस इज़, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट टिपिकल चाइनीज़, दिस इज़ लिटिल माय टच एंड इट टेस्ट सो गुड। अच्छा जी, जब ये लहसुन का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा फ्राई होना शुरू हो गया, तब मैं इसके अंदर डालूँगी
ये जो केचप है, मेरे पास जो है ना हम केचप नहीं लेकर आते, तो मेरे पास जो साशे पड़े हुए होते हैं ना, जो डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें मंगवाते हैं उनके साथ आ जाते हैं, तो वो मैंने सारे निकाल लिए थे। उसमें चिली गार्लिक सॉस भी था और टमाटो केचप भी था, तो वो मिक्स था, ठीक है। वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और जो चावल मैंने उबाले हुए थे, मेरे पास थोड़ी यखनी पड़ी हुई थी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने, आप सोचें, इसके अंदर यखनी शामिल कर दी, ठीक है। अब जब यखनी को उबाल आने लगा है तब मैंने इसके अंदर डाली हैं काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेवी बन रही है। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली है, तकरीबन आप कह सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिए 6-7 दाने धड़ा मिर्चें, जो कि ये बहुत मज़े की लगेंगी इसमें। अच्छा जी, अब जब ये अच्छी तरह उबल रहा है तो मैंने कॉर्नफ्लावर लेके, तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेके, तो वो मैंने पानी में घोल के रख दिया था, वो भी मैं इसमें डालूंगी। उससे पहले मैंने इसमें थोड़ी चिकन पाउडर डाल दी और अब मैंने जो चिकन मैंने फ्राई की हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। जब ये आप इसके अंदर शामिल कर दें, इसके बाद हम कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे, थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे ताकि इसका कलर जो है ना बड़ा प्यारा सा ब्राइट रेड कलर सा आ जाए। खैर, अब ये उबलना शुरू हो गया है और जो चिकन है उसके अंदर सारा जूसेस अच्छी तरह से चले गए। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने कॉर्नफ्लावर एंड जो पानी घोल के रखा था, याद रखिएगा कॉर्नफ्लावर कभी भी गर्म पानी में आपने नहीं घोलना, उसको हमेशा जो है ठंडे पानी में घोलना है। बस थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी, देखूँगी कंसिस्टेंसी जिस तरह की मुझे चाइनीज़ के लिए चाहिए, उसी तरह की होनी चाहिए। और ये देखिए हमारा जो चाइनीज़ मंचूरियन है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रेडी हो गया है। इसकी निशानी ये है कि चम्मच के ऊपर जब आप उँगली फेरेंगे तो वो साफ़ हो जाना चाहिए, नीट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मसाला है वो बन गया। तो अब ये देखिए चावल भी हमारे दम पे हो गए थे और ये अब मैं इसको सर्व करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह सर्व करें। चावल इज़ नॉट टिपिकल चाइनीज़ राइस बट वेरी यम्मी एंड वेरी टेस्टी। और ये मैंने इसके ऊपर जो है वो मंचूरियन डाल दिया था। दिस वाज आवर लंच एंड इट वाज वेरी यमी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। आई एम श्योर आपकी फैमिली इज़ गोइंग टू लव दिस रेसिपी बिकॉज मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को तो ये बहुत मज़े का लगा था। चिकन बहुत ज़बरदस्त किस्म की गल गई थी, बहुत मज़े का बना था एंड स्पेशली द ग्रेवी। मुझे ना इस तरह का चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है। टिपिकल चाइनीज़ जो है ना वो हम पाकिस्तानियों से खाया नहीं जाता, इसमें थोड़ी सी आपको जो है ना टेस्ट, टच और टेस्ट पाकिस्तानी लगेगा। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टाइलो। स्टाइलो उस दिन मैं गई थी, स्टाइलो पे मैंने ये बहुत खूबसूरत किस्म के ब्राउन कलर की चप्पल देखे थे। इट वाज लाइक अराउंड 22 to 2500 रुपीज़। सेल भी लगी है स्टाइलो पे, 51% ऑफ लगा हुआ है स्टाइलो पे। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेल वाले जूते भी नज़र आ जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे जूते आए हुए हैं स्टाइलो पे। तो ये है कि ये थोड़ी सी हील है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था बहुत फ्लैट पहनती हैं, आप थोड़े से हील वाले जूते भी हमें दिखा दें। तो मुझे था कि चले मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी हील शेयर करती हूँ। 1-2 जूते मैंने उनसे निकलवाए थे क्योंकि वहाँ इतना रश था स्टाइलो पे कि जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आप सीरियसली पागल हो जाते हैं, वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं थी। तो खैर मैंने ये वाला जूता निकाला था, मैं आपको इसके सामने से लुक दिखाती हूँ। बहुत प्यारा जूता है। अगर आपको एक डिसेंट जूता चाहिए ना तो गो फॉर इट, क्योंकि इसके आगे बहुत प्यारी सी एक प्लास्टिक की पट्टी थी जिसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे डायमंड टीज थे और उसके बाद जो है ना डायमंड टीज वाली लेयर थी। एंड ये वाले जूते जो होते हैं ना जिस तरह बक्कल वाले होते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मेरे पास जितनी हील्स है ना मैं ट्राई करती हूँ इस तरह की हील्स हो, इसमें ना आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं। और इसकी हील भी ब्लॉक हील थी, तो ये बहुत खूबसूरत चप्पल था। इसके अलावा मैंने एक सिल्वर कलर का उनसे निकलवाया था, बट ये वाला था तो बड़ा अच्छा, ये भी उसी तरह का है। बट इसकी ना ये जो सामने जो ऐसे नॉट बनी हुई थी ना, जैसे घिटान बनी हुई होती है डायमंड टीज की, मुझे बहुत चुभ रही थी। तो मुझे तो सूट नहीं कर रही थी, लेकिन लग गई, बड़ा प्यारा रहा था अगर आप लोगों को कोई लेना। और ये देखिए इसकी हील भी बड़ी कंफर्टेबल थी, बट मुझे ना ये चुभ रहा था बहुत ज़्यादा, ऊपर से बहुत खूबसूरत था। सो ये 2 जूते मैंने निकाले थे, बाकी ये था कि वो खुद से थे तो मैंने नहीं देखा। तो ये स्टाइलो की सेल है, 51% स्टाइलो पे ऑफ है। अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहें तो यू कैन अवेल नाउ। हाँ जी, तो अभी मैं आप लोगों के शेयर कर रही हूँ अपनी सब्सक्राइबर का जो है वो सूट जो कि स्टिच होके आ गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जरा यहाँ दिखा दूँ, ये थोड़ा सा इस्त्री नहीं है, प्लीज बेयर विद दैट, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा, मेरे पास सीरियसली टाइम ही नहीं बचता कहीं पर कुछ करने का। तो मैं पहले आपको जो है ना ट्राउजर दिखा देती हूँ। ट्राउजर इसकी बिल्कुल प्लेन थी और इधर करीब से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पिछले लाइक अगर दूर से दिखाओ तो आप लोग होता है क्या प्रॉपर जो है वो डिजाइन नजर नहीं आ रहा। आज मैं आप लोगों को बड़े करीब से दिखा रही हूँ। ये देख लें, ये इसकी जो है वो ट्राउजर है, थोड़ी इस्त्री नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये ट्राउजर है जिसके ऊपर जो है ना ये बटन्स देखिए, जब ये इस्त्री हो जाएगी तो परफेक्टली हो जाएगी। और नीचे जो है ना इसके स्कैलप्स हैं, ठीक है, ट्राउजर के नीचे स्कैलप्स हैं जो कि आप जब
पहनेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। इट इज नॉट कैपरी, इट इज सिगरेट पैंट्स। कैपरी जो है वो थोड़ी सी टाइट होती है और ऊपर से थोड़ी सी खुली होती है। सिगरेट पैंट्स जो है वो हल्की सी स्लांटली थोड़ी सी टाइट होती है। और दूसरा ये है कि ये सिगरेट पैंट्स हैं, उन्होंने अगर वो मुझे कैपरी बोलेंगे मैं उनसे पूछ लूँगी, अगर इफ शी वांट्स कैपरी तो मैं उनको बना दूँ, क्योंकि कैपरी में बंदा बड़ा ना स्टाइलिश लगता है। खैर इसमें भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ शर्ट जो है ना, मैं आपको पहले यहाँ से दिखाती हूँ। दिस इज द शर्ट, ये इसका नेकलाइन है। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। असल में इसके साथ ना ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टी थी। अगर आप लोगों ने वो वाला इसकी ओपनिंग नहीं देखी तो मैं नीचे जो है ना इसका लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ऐसे उन्होंने फैशन पट्टी दी थी। तो वो मैंने क्या किया कि मैंने टेलर को बोला कि वो ये नीचे लगा दे, क्योंकि ये कलर ना बिल्कुल ही एक ही तरह का लगता है जब आप इसको देखते हो। अभी आपको नजर आ रहा होगा इसका प्रिंट, देखें जब खुला था मैंने ना बिल्कुल प्रिंट नजर नहीं आ रहा था। तो ये है कि ये इसके अंदर जो है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का लगाया, जो कि इसको बहुत इसका कलर ब्रेक करेगा। तो ये सूट मेरा सबसे फेवरेट था। आप देख सकते हैं इसके ना यहाँ पर लगाए हैं मोती, ठीक है, ये मोती नहीं क्रिस्टल्स हैं, ताकि ये जो नेक लाइन जब होती है ना तो ये क्रिस्टल लगे होते हैं, सीरियसली फैंसी लुक देती है। बिल्कुल लॉन का प्लेन सूट है और इसमें कोई कारनामा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ना उसमें चेंजेस लेकर आएंगे तो इट विल लुक नाइस। अब ये यहाँ पर मैंने नॉर्मल बटन जो होते हैं ना जो कपड़े के बना के लगाते हैं वो मैंने लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्लिम स्मार्ट सी बच्ची के कपड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं उसके ये शर्ट की पूरी नीचे तक मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी शर्ट आ रही है। अब यहाँ पर इसकी लगी हुई है लेस, ठीक है, ये लेस लगी हुई है इसके चाकों पर भी और इसके दामन पे भी, बट इसकी जो इंटरफेसिंग हुई हुई है ना वो हुई हुई है ये ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े से। बिलीव मी ये इतना प्यारा लगेगा ना जब वो पहन के चलेंगी ना, तो इस किनारों पे जब नजर आएगी ना चाक से, तो ये शर्ट बड़ी खूबसूरत लगने वाली है। आप देख लें चारों तरफ जो है ना मीन्स चाकों पे ये इंटरफेसिंग हुई हुई है और लेस लगी हुई है। ये आप लोग को नजर आएगी, ये अंदर से है और ये बाहर से, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो है इस तरह का इसका डिजाइन है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स आर लुकिंग वेरी नाइस। स्लीव्स में ना मैंने जो उसका डिजाइन था ना ये नीचे आना था, ये वाला, ये पट्टी नीचे आनी थी ये वाली, लेकिन मैंने उसको कहा टेलर को कि इसको ऊपर लेकर आया और उसके बीच में जो है ना उसने लेस लगा दी, जो कि अगर आप साइड से देखें ना तो आपको यूं नजर आएगी, ठीक है। दिस इज द लेस। और उसके बाद इसके स्लीव्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इसके स्लीव्स। ये देखिए यहाँ पर भी वही जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो फैशन पट्टी थी। जब आपको इस तरह का कोई कपड़ा दिया जाता है ना ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का, ये जो मैंने सूट अभी पहना ये भी आपको याद होगा पिछले साल का सना सफीनास का, और इसमें भी ना ये ब्लैक कलर की फैशन पट्टी थी जो मैंने स्लीव्स पे लगाई थी। तो ये कलर ब्रेक कर देता है इसका पूरा। सॉरी फैन लगा हुआ है, इट्स वेरी हॉट, आई डोंट नो आपको क्लियर आवाज आ रही होगी, गर्मी है अभी बहुत ज्यादा। तो ये आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ये इसके ऊपर ये स्लीव्स पे, और ये उसके ऊपर ना ये मोती लगाए हैं। ये ब्लैक कलर के मोती हैं जो कि एक होते प्लास्टिक के मत लें, क्योंकि प्लास्टिक के मोती वॉश होने के बाद उनका कलर हट जाता है। मेरे कपड़ों पे मोती लगे, मैं उनको वॉश करती हूँ, कलर शलर कुछ नहीं हटता। ये जो है ना ऐसे सिरेमिक टाइप के मटेरियल के बने हुए हैं, और इसके आगे ग्रे कलर का जो है ना वो स्टोन लगा हुआ है। तो ये देखिए ये इसके स्लीव्स पे ये मोती लगे हुए, ठीक है। गले पे ये मोती है, गले पे ये वाले क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, एंड स्लीव्स पे ये वाले मोती है। आई होप आप लोगों को शर्ट बिल्कुल क्लियरली नजर आ। गला आप कुछ भी बना सकते हो क्योंकि इट्स वेरी हॉट। खैर वो यूके में रहती हूँ, उधर तो गर्मी नहीं होगी, मैं बैन वाला बना सकती थी, लेकिन कुछ लोग बैन वाला गला नहीं पहनते। दैट वाज द मेन रीजन मैंने उनको बैन वाला नहीं बना के दिया। अच्छा जी, ये है इनकी शर्ट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा एक ऐसी चीज थी जो मेरे सबसे फेवरेट थी जब मैंने ये सूट चूज किया था, क्योंकि दुपट्टा जो है ना इट इज मस्टर्ड और वो ही ब्राउन से कलर का, बट इसकी जो मेन चीज थी ना वो इसका बॉर्डर था। हाँ जी, इसका बॉर्डर जो है ना ये दुपट्टे का बहुत खूबसूरत है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इसका बॉर्डर पूरे चारों तरफ है। तो मैंने क्या कराया है, मैंने इसके ऊपर इंटरफेसिंग करा दी। इंटरफेसिंग नहीं करवाई क्योंकि बच्चों के कपड़े तो वो शी इज नॉट अ वेरी ओल्ड लेडी। इंटरफेसिंग बहुत एजड औरतें या मिडिल एज औरतों के साथ अच्छी लगती है, बच्चियों के साथ ना इंटरफेसिंग वाले दुपट्टे अच्छे नहीं लगते। आप लोग मुझसे हमेशा टिप्स मांगते हैं फॉर यंग गर्ल्स, शी इज इन 20s, आई डोंट थिंक सो शी विल बी वेयरिंग, और उनके साथ ये इंटरफेसिंग वाले दुपट्टे अच्छे लगेंगे। तो ये जो है ना इसके नीचे जो है ये लेस लगाई हुई है, ये आपको नजर, और फिर ये ठस्सल लगा हुआ है। देखिए ये उसी ग्रे जो कि स्लीव्स पे है
और ब्लैक कलर का, ठीक है। और इट लुक्स वेरी नाइस। मैं आपको चारों ठसल जब दिखाऊंगी ना तब आपको समझ आएगी कि कितने प्यारे। और ये ठसल बहुत हैवी हैं, हैवी इन अ सेंस क्योंकि ये पत्थर की तरह के मटेरियल के बने हुए, सिरामिक के, तो दे आर हैवी। तो ये दुपट्टे को ना एक वो वेट भी देते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लगे, ये आपको नजर आ रहा होगा, जरा क्लियरली आपको दिखा दूं हाउ ब्यूटिफुल दे लुक। तो ये दुपट्टे के चारों तरफ जो है ना इसके लगा हुआ है, लगी हुई है लेस, और बहुत प्यारी लग रही है। सूट सिल्क के बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह ताला जब वो पहनेंगी ना तब भी बहुत अच्छा लगेगा। सो खैर ये था फर्स्ट ड्रेस ऑफ माहे 2023 का डिजाइन। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी जल्दी जल्दी जैसे भी, क्योंकि मेरा टेलर आज आ जाएगा तो बहुत जल्दी वो सारे कपड़े सी देगा। जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल कम टू माय ड्रेसेस, क्योंकि आगे जो है ईद भी है और आपको पता है ईद पे कुर्बानी है और मोस्टली टाइम विल बी इन किचन एंड गोश्त एंड ऑल दैट। तो वो ये है कि मैं देखूंगी कि मैं इस दफ़ा किस तरह के कपड़े सिलाती हूँ, क्योंकि यू नो इस ईद पे इतना ज़्यादा कपड़े सिलाने का दिल भी नहीं चाहता नहीं, क्योंकि आप मोस्टली किचन में ही होते हो, गोश्त और किचन और ये और वो और महंगाई और साथ में जो है वो आई डोंट नो बकरा वकरा कितने का आएगा। तो ये बस सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने दिमाग में रखनी है इस दफ़ा। ईद पे मैं देखूंगी क्या कराती हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है ईद में। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।